नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, बीएसटीसी एग्ज़ाम 2020 31 अगस्त को हुआ था। इसके शिक्षण अभिय क्षमताएं, इसके आंसर की मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, वाणिज्य भाषा का अविकसित होने का कारण क्या है। तो इसका कारण है मतलब जन्म से बहरापन है। ठीक है ना मित्रों, जन्म से जो बहरापन है ये इसका प्रमुख कारण रहेगा। मैं आपके टॉप रैंक के जो आंसर है वो बता रहा हूं। आपके मतानुसार सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अमुखीकरण का अच्छा उपाय है, ये कथन है। तो ये कथन मित्रों सत्य है। ठीक है ना। तो मैं सीधे है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, डायरेक्टली बता रहा हूं। बालक के विकास में निम्नलिखित में से किसका अधिकतम योगदान होता है। तो बालक के विकास में निम्नलिखित में देखो, सर्वाधिक जो योगदान है योग्य व समर्पित जो शिक्षक है, अध्यापक है, उनका होता है। एक शिक्षक की अपने सहकर्मियों के साथ किस प्रकार की अभिवर्ती होनी चाहिए। तो देखो, अपने जो स्टाफ साथी है उनके साथ में हमेशा सहयोगात्मक जो अभिवर्ती है वो होना आवश्यक है। शिक्षक का प्रमुख कार्य है, तो शिक्षक का प्रमुख कार्य है मित्रों छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना। तो ये प्रमुख इनका कार्य रहेगा, छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना। आपके मतानुसार कक्षा संप्रेषण होना चाहिए। देखो, संप्रेषण है वो कैसा होना चाहिए। तो संप्रेषण हमेशा प्रभावी होना चाहिए और उनके बाद में रोचक है। ठीक है ना। पहला है प्रभावी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या है। जो सीसीई है इसकी मुख्य विशेषता है मित्रों, ये परीक्षा के भय को कम करने में सहायक है। ये 100% है। परीक्षा के जो भय है, क्योंकि समय समय पर है, बार बार है, इनके टेस्ट लिए जाते हैं, जिसमें छात्रों के परीक्षा का जो भय है वो दूर हो जाता है। छात्र विद्यालय के उस अध्यापक का अनुसरण करते हैं जो क्या होता है, जो पक्षपात नहीं करता है। ठीक है ना मित्रों, जो पक्षपात नहीं करे, ये इसमें उचित लग रहा है। शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए। छात्र शिक्षक से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, छात्र नियंत्रण में रहेंगे, छात्र शिक्षक के पास ट्यूशन, छात्रों को उचित निर्देशन मिलेगा। तो इसमें राइट आंसर है वो उचित निर्देशन वाला है। वैसे इसमें 0, 1, 2, 3 ये आपके आंसर के मार्क रहते हैं। उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक ग्रहण करता है। जो प्रारंभिक पाठ है बालक उत्तरदायित्व की भावना है मित्रों स्कूल से करता है। उसको कहीं ना कहीं मॉनिटर वगैरह बनाकर या कोई उसको रेस्पॉन्सिबल देते हैं। तो वो आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। देखो, अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए, तो इसमें देखो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये 0 वाला है। उत्तम पुस्तक अनुसंधानकारी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण है, ये फर्स्ट है, और उत्तम पुस्तकों का लेखन है, ये सेकंड है। शिक्षक एवं संस्था प्रधान एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। ठीक है ना, शिक्षक और संस्था प्रधान है एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। फिर अपन देखते हैं, कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है, तो ऐसी दशा में क्या करोगे। तो मित्रों, मैंने जितने भी ये अपनी शिक्षण अभिक्षमता के जो पेपर करवाए हैं, टेस्ट थे, उनके अंदर लगभग ये 90% क्वेश्चन अपने इंक्लूड थे। तो यहाँ है उसके दूसरे दिन उत्तर बताने का वायदा करेंगे, ये है 3 नंबर का है। और फिर है ये अपन कर सकते हैं कि उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे। कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु अध्यापक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय हो, यह कथन है। देखो, उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक क्या है कि आपका पूर्ण रूप से नाटकीय रूप हो। तो ये अपन कह सकते हैं गलत तो नहीं हो सकता है, संभवतः गलत भी नहीं कहेंगे इसको, संभवतः गलत हो सकता है, फिर है सही। ठीक है ना। तो यहां पर मैं थोड़ा आपको कह सकता हूं, पूर्ण रूप से नाटकीय नहीं हो सकता है, नाटकीय हो सकता है। आपकी राय में शिक्षकों
को समय पर विद्यालय आना चाहिए। क्यों? ये उनका कर्तव्य है समय पर आने पर। इसमें देखो अपना जो राइट आंसर है वो वे छात्रों के प्रेरणा स्रोत होते हैं, और उनका दूसरा है वो ये उनका कर्तव्य भी है। प्रेरणा स्रोत होंगे तभी तो वो छात्र है उनका अनुसरण करेंगे। एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य है? तो विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो छात्रों में शिक्षण संबंधी विचार विमर्श, कक्षा में छात्रों को सक्रिय एकाग्र नहीं, कक्षा में अनुशासन है तो शिक्षण में सुधार। देखो यहाँ पर छात्रों में शिक्षण संबंधी विचार विमर्श, और फर्स्ट है अपना ये शिक्षण में सुधार है, और सेकंड है ये रहेगा शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षक का उद्देश्य क्या हो? छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। देखो सर्वांगीण विकास में सारा विकास है साथ में आ जाता है, ये फर्स्ट है। और इसका अपन सेकंड लेंगे व्यवहार में कुशलता लाना, ये सेकंड रहेगा। आप सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे? तो सृजनात्मकता के विकास हेतु समस्या समाधान विधि है वो अपनाएंगे, ठीक है ना। ज्ञानार्जन के लिए अध्यापक को होना चाहिए। देखो ज्ञानार्जन के लिए अध्यापक को क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट है सजग होना चाहिए, और फिर है पुस्तक संग्रह करता होना चाहिए। विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, यह कथन है। देखो विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, कंप्लीट अधिकतर सत्य है, और फिर है अपन सत्य पे टिक मारेंगे। आपके मतानुसार एक शिक्षक का मौलिक गुण क्या है? तो शिक्षक का मौलिक जो गुण है वो है अच्छा व्यक्तित्व है, ठीक है ना। भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? तो भूल सुधार जो पद्धति है यह दृश्य श्रव्य जो सामग्री है इससे है ये मिटाई जा सकती है भूलना। तो आपकी कक्षा में यदि सभी छात्र सही जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे? देखो स्पष्ट करेंगे, ठीक है ना, कहाँ पे मिस्टेक है वो स्पष्ट करेंगे, और फिर है कक्षा में पाठ का दोहरान। सभी छात्र नहीं कर रहे हैं तो देखो पाठ में कक्षा में पाठ का दोहराएंगे। देखो कक्षा में पाठ को दोहराने का काम करेंगे और फिर है स्पष्ट करेंगे, ये वाला आएगा। सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए जनता को पहले तो है जागरूक करेंगे, और सेकंड नंबर का अपना है पोस्टर द्वारा जागृति लाएंगे। आपके दोस्त का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है तो उसके प्रति आपका व्यवहार कैसा रहेगा? तो सामान्य छात्र की भांति। आप एक शिक्षक के रूप में छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे। देखो छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे तो शिक्षक के रूप में है आप, तो पहला है बौद्धिक स्तर विकसित करने हेतु, और फिर है स्वावलंबी बनने हेतु। क्योंकि ये प्राइमरी स्कूल के लिए है इसलिए आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया? तो ये सभी का इंटरेस्ट होता है, तो यहां पर आपका राइट आंसर रहेगा शिक्षक कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है इसलिए, ठीक है ना। और इसमें यदि दूसरा यदि लें तो इसमें है मैं कोई अन्य नौकरी नहीं पा सकता, तो ये दो हो सकता है। आपके मतानुसार प्रभावी शिक्षण परिणाम है, प्रभावी शिक्षण है वो किसका परिणाम है? तो छात्रों से मित्रतापूर्ण व्यवहार, ये फर्स्ट है, और फिर सेकंड है पाठ्य पुस्तक पर अधिकार व संप्रेषण का, सॉरी तो ये फर्स्ट है बी रहेगा अपना, और फर्स्ट है सेकंड में अपन इसको छात्रों से मित्रवत व्यवहार रखेंगे। व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में कहा जाता है, तो ये पुरस्कार कहा जाता है। व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से किसी की प्रशंसा की जाती है तो वो पुरस्कार इसे देना माना जाता है। यदि बालक का सामाजिकरण नहीं हो तो वह किस प्रकार का बनेगा? तो बालक का सामाजिकरण नहीं हो तो वो पशुवत बनेगा। पशु का कोई सामाजिकरण नहीं होता, इसी कारण वो पशु कहलाते हैं। गृह कार्य को
छात्रों को गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, परंतु इसके साथ साथ छात्रों में क्या विकसित करता है? तो यहां देखो, तर्क एवं विचार शक्ति है वो उत्पन्न करता है। नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए दो उत्कृष्ट शब्द हो सकते हैं। देखो, नेतृत्व के लिए दो उत्कृष्ट शब्द लें तो प्रभुत्व और प्रशासन है वो मोस्ट वर्ड है। शिक्षक के लिए विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि ये देखो, अधिगम और उपचारात्मक स्थिति है, इन दोनों में सामंजस्य है वो बना रहता है, इस कारण है वो करता है। कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व में, मतलब शिक्षक आज के पाठ की शिक्षण सहायक सामग्री नहीं, पाठ्य योजना व्यवस्थित करूंगा, ये फर्स्ट नंबर पे रखेंगे और इसको सेकंड पे रखेंगे। शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखो, शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत, शिक्षक बनने के लिए महत्वपूर्ण क्या है? तो आप मान सकते हैं कि सबसे पहले उनकी शिक्षण अभिक्षमता है वो होनी जरूरी है और उनके बाद में उनकी अध्ययनशीलता है वो काम आएगी। एक शिक्षक होने के नाते क्या आप अपने पुत्र को शिक्षक बनने को कहेंगे? तो शिक्षक होने के नाते शिक्षक बनने पुत्र को कहना जरूरी नहीं है। हाँ, यदि स्वेच्छा से इसके लिए सहमत होता है पुत्र तो ये आपका है 3 नंबर का रहेगा। और फिर है अपन कह नहीं सकते, ये 2 नंबर पे लाएंगे। आपकी राय में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता की प्राथमिकता है? तो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में प्रमुख प्राथमिकता यह है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण है वो किया जाए। नेतृत्व का बुनियादी आधार माना जाता है, तो नेतृत्व का बुनियादी आधार है, मुख्य आधार तो यही है। तो मैंने वो आपको लीडरशिप का वीडियो दिया था, उसके अंदर ये भी बताया था कि उनके अंदर मुख्य है वो समूह का हित होना की भावना है वो होनी जरूरी है। सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है, सामाजिक परिपक्वता का बालक सामाजिक परिपक्व कब माना जाता है? तो बालक में सामाजिक कुशलताओं का जब विकास हो जाता है तो वो सामाजिक परिपक्व है वो माना जाता है। बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास को आधारभूत अभिकरण कहा जाता है। बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण है वो किसे कहा जाएगा? तो यहां अपन इस तीनों को लेंगे, माता पिता व परिवार। ठीक है ना। इसमें मित्रों विद्यालय आ सकता है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, दोनों में से एक है आपके 3 नंबर पे जाएगा, सेकंड 2 पे। यदि एक विद्यार्थी आपको अपनी पारिवारिक समस्या के बारे में बताता है तो आप क्या करेंगे? तो पारिवारिक समस्या है, आप अध्यापक है तो आपको बता रहा है तो उसकी समस्या सुनेंगे और उसे संभव उपाय समझाएंगे, उसकी समस्या सुनेंगे और उसे नैतिक संबल। तो इस फर्स्ट नंबर को अपन फर्स्ट पे रखेंगे, सेकंड को सेकंड पे रखेंगे। आपके मतानुसार सीखने हेतु आवश्यक है? सीखने हेतु मित्रों पहली जो आवश्यकता है वो बालक के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए और सेकंड है अध्यापक द्वारा प्रोत्साहन है। ठीक है ना, प्रोत्साहित करेंगे तब उसके अंदर है वो जिज्ञासा आ जाएगी। आपकी राय में शिक्षा से विकसित होती है, शिक्षा से विकसित क्या होती है? तो बौद्धिकता और फिर है परिपक्वता को लेंगे। अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अच्छे नेता के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है विद्यालय की होती है। विद्यालय से ही बच्चा है वो लीडर बनने की स्टेप है वो प्रारंभ करता है। शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है। किसके मध्य पारस्परिक क्रिया है? तो यह है शिक्षक माता पिता छात्र व शिक्षक के मध्य है वो ये शिक्षण है वह करता है। और फिर छात्र शिक्षक और पाठ्य विषय वस्तु के मध्य। तो मित्रों इसको 1 नंबर पे और इसको 2 नंबर पे रखेंगे। आपकी राय में अंतरवैयक्तिक संबंधों का आधार होता है? अंतरवैयक्तिक
तो विचारों की जो समानता है उसके आधार पर ही अंतर्वैयक्तिक संबंध है वो बनते हैं। बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती है क्योंकि वो महत्वपूर्ण होती है, ठीक है ना। अतः उसका कार्य क्या है, प्राथमिक स्तर के अध्यापक का तो महत्वपूर्ण है और फिर है निर्णायक। विद्यार्थियों में तार्किक योग्यता एवं सृजनात्मक चिंतन का विकास करने हेतु शिक्षकों को क्या करना चाहिए, तो वाद विवाद पहली और सेकंड है वो समूह परिचर्चा रहेगी। आपकी राय में एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है, तो अच्छे शिक्षक के लिए शिक्षण कार्य के प्रति प्रतिबद्धता है वो पहला है, और सेकंड है अपनी संस्था के प्रति निष्ठा। निम्न में से शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित करते हैं, देखो तो उनकी जो संवेदनशीलता है ये निजी गुण है, ये शिक्षण को प्रभावित जरूर करेगा फर्स्ट पे, और फिर है उनकी सामाजिक कुशलता। तो देखो मित्रों, ये अपने शिक्षण अभिक्षमता के 50 क्वेश्चन थे और मेरे अकॉर्डिंग है ये लगभग 99% है आंसर की है सही जानी चाहिए। आपके कितने क्या बन रहे हैं मुझे आप जरूर बताना कमेंट के अंदर, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी करना। फिर से एक बार धन्यवाद आपका चैनल पर बने रहने के लिए।